हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से चैलेंज एकेडमी की तरफ से तुषार एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, औसत। जैसा कि आज मैं औसत के बारे में ऐसा बताने वाला हूँ कि आप यदि यह वीडियो देख लिए तो औसत और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कि औसत में ट्रिक, तो ट्रिक के भरोसे आप लोग जल्दी ना रहा करिए, क्योंकि ट्रिक आप यदि लगाते भी हैं, एग्जाम के समय वह ट्रिक काम ना दिया तो क्या करेंगे? यदि आप फुल कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो औसत लगाने और समझने में काफी आसानी रहेगी। बस अब विद्यार्थियों को यह चाहिए कि गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब तेज रहना चाहिए। बस अगर यह तेज है तो कोई भी सवाल आप 30 सेकंड के अंदर ही लगा लेंगे। चलिए मैं बात करता हूं औसत के बारे में। औसत है क्या, उसके बारे में मैं आज बताता हूं। औसत का सिर्फ एक फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यह तो समांतर माध्य और माध्य दोनों में होता है। हाँ, दोनों का फार्मूला यही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे अगर मैं, लेकिन अंतर होता है, फार्मूला एक ही लेकिन व्याख्या में अंतर होता है। अगर मैं सवाल की बात करूं, सवाल से मैं उठाऊं, कह दूं कि 2, 5, 7, 4 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या औसत? तो कुल पदों का योग मतलब 2 + 5 + 7 + 4 बटे कुल पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। 4 से आप भाग दे दीजिए, जो आपका आंसर आएगा यह क्या कहलाएगा? औसत। क्योंकि औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 5, 2, 7, 7, 14, 14, 4, 18 बटे 4, यह क्या है? आपका औसत है। अब रही बात कि औसत है तो सवाल ऐसे ही बनेंगे। हाँ, और देखिए सवाल किस टाइप के बनेंगे उसको भी मैं बता रहा हूं। यदि यह कह दिया गया कि 5 संख्याओं का योग, सवाल में लिख रहा हूं, देखते चलिएगा, 5 संख्याओं का योग दे दिया गया, मान लीजिए 40, तो औसत ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का योग दिया है, औसत पूछा है। तो याद रहे विद्यार्थियों, जब योग दिया है तो योग में रख दूं बटे संख्याएं कितनी है? 5। कितना आ गया? 8। लेकिन यदि यही दिया हो कि 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो योग कितना होगा? 8 × 40। तो 3, मैं बोला ना कि 1, 2, 3, 3 में 2 दिया रहेगा, एक आपसे पूछेगा, वो आप बता देंगे। क्वेश्चन आप कैसे बनते हैं उसको देखिएगा। अगर मैं कह दूं कि 3 संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, 6 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, और तीनों का औसत दिया है आपके पास 25। तो संख्या बताइए। अब इसमें चाहे बड़ी संख्या पूछ ले चाहे छोटी संख्या, छोटी संख्या ये होगी, बड़ी संख्या ये होगी। जब अनुपात में कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो मैं कहूंगा 3 संख्या है, पहली संख्या आपकी क्या होगी? 4x, दूसरी क्या होगी? 5x, तीसरी क्या होगी? 6x। ये 3 संख्या हो गई। अब जब 3 संख्या हो गई तो 3 संख्याओं का हम योग करें। योग मतलब 4x + 5x + 6x, योग बटे संख्या, संख्या कितनी है? 3, बराबर किसके? औसत। औसत कितना दिया है? 25। कहानी खत्म। 5 × 4 = 9, 6, 9, 6, 15x बटे 3 बराबर क्या? 25। अब यह बटे में आएगा तो 25 × 3 = 75 बटे 15x, x बराबर 5। जब x का मान 5 आ गया, पहली संख्या आपकी क्या है? 4x, मतलब 4 × 5 कितना? 20। यह कितना? 5 × 5 कितना? 25। यह 6 × 5 30। अब चाहे बड़ी पूछे 30, छोटी पूछे 20, और मध्य वाली पूछे कितना? 25। ठीक है। अब अनुपात के सवाल ऐसे होंगे। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन और लिया जाए कि और क्वेश्चन कैसे होगा उसको देखिए। जैसे कह दिया जाए 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत आयु, मैं लिख दे रहा हूं, 4 भाइयों की औसत आयु लिख के लाया हूं 12 वर्ष है।
भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 4 भाइयों का योग कितना होगा? 4 गुणित 12 कितना? 48 हो गया। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि इनके औसत आयु में इनकी माँ की उम्र का औसत आयु जोड़ दिया जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात यदि माँ को भी जोड़ दिया जाए, माँ की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत 12 से 5 वर्ष बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 12 5 17, क्योंकि बोला कि माँ की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाएगा, अर्थात 12 से कितना हो जाएगा? 17। अब हमें यह बताइएगा, 4 लोग पहले थे, मां आ गए, तो लोगों की संख्या कितनी हो गई? 5 लोग हो गए। मां की उम्र यदि मैं कहूं कि x वर्ष है, मान लीजिए मां की उम्र कितना? x वर्ष, तो 48 यह योग हो गया और मां की x कर दिया तो औसत कितना हो गया? 17। इसे आप गौर से देखिएगा। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, योग कितना हुआ? 4 भाइयों का 48। मान लिया मां की आयु x वर्ष है, तो अब योग कितना हुआ? 48 प्लस x योग हो गया। लेकिन लोग कितने हुए? पहले 4 थे, अब 5 हो गए। औसत कितना हो गया? पहले 12 था, कितना हो गया? 17। 17 बचे 85 बराबर 48 प्लस x। x को रोकूंगा विद्यार्थियों, तो 85 माइनस 48 कितना हो गया? 7 3 37। 37 x का मान आया है। x में क्या माना था? मां की उम्र, तो मां की उम्र कितना आया? 37 वर्ष आया कि नहीं आया? यही क्या पूछा हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मैं कह दूं अगर कि 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि एक शिक्षक की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत 12 वर्ष हो जाता है, तो औसत आयु 12 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु बताइए। मान लीजिए शिक्षक की आयु कितना? x 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, योग कितना हुआ? 10 3 30। शिक्षक की आयु x योग 30, पूरा योग कितना हुआ? 30 प्लस x। पहले कितने विद्यार्थी थे? 3। एक शिक्षक आ गया, कितना हो गया? 4। पहले औसत 10 था, अब कितना हो गया? 12। बच्चों 48 बराबर 30 प्लस x को रोकूंगा तो 48 माइनस 30 कितना हो गया? 18। 18 वर्ष क्या आया? शिक्षक की आयु आई बात समझ में? और देखिए क्वेश्चन और टाइप के, सिर्फ एक ही फार्मूला आपके पास है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। योग के स्थान पर रखिए, जो पूछा उसको मान के देखिए कहां पे फिर संख्या कितनी बड़ी, औसत कितना बड़ा, उसके बाद सवाल आप हल कर लेंगे। इसमें क्या ट्रिक चाहिए आपको? नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 5 संख्याओं का औसत दिया है, 5 संख्याओं का औसत दिया है आपका 27। अगर 5 संख्याओं का औसत 27 है तो योग कितना होगा? 5 गुणे 27 तो हो जाएगा 135। 5 संख्याओं का औसत 27 है तो उनका योग कितना हो गया? आप निकाल लिया 135। यदि एक संख्या निकाल लिया जाए तो अब कितनी संख्या बचेगी? 4 संख्या। 4 संख्याओं का औसत बोला हो जाता है 25। एक संख्या निकालने के बाद औसत कितना हो गया? 25। माना वह संख्या x से निकाली गई, माना वह संख्या x है। अब बताइए हमें कि पहले 5 संख्याओं का औसत कितना था? 135। इसका मतलब 135 में x निकाल दिया गया बटे संख्या कितनी बची? 4।
योग में x मैंने निकाल दिया, जो संख्या निकाला x निकाला। अब संख्या कितनी बची? 4। औसत अब कितना आ गया? 25। 25 चौका 100 बराबर 135 माइनस x बराबर कितना आ गया? 35। इसका मतलब निकाली गई संख्या क्या कह रहा है, कितना है? 35 ना। कह दिया जाए 4 संख्याओं का औसत मान लीजिए 16 है, संख्या निकालने के बाद औसत 12 हो गया, अर्थात 4 संख्याओं का मैं योग ज्ञात कर लूं। फिर मान लिया वह संख्या x निकाला, निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, तो जो आएगा वह संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूं इसी पे, अगले टाइप का, हर टाइप देते चलिएगा। अगर मैं कहूं 25 संख्याओं का औसत 18 है, लिख दे रहा हूं 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। प्रथम 12 ले लिया, अंतिम 12 ले लिया, कौन संख्या बची? 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या बताइए, 13वीं संख्या बताइए। 25 संख्याओं का औसत 18, इसका मतलब 25 संख्याओं का योग कितना होगा? आप कहेंगे 25 गुणित 18 हो जाएगा 450। ठीक है। 450 क्या आ गया? 25 संख्याओं का योग आ गया। पहली 12 संख्याओं का योग कितना होगा? तो हो जाएगा 42, 12 कम 12 4 16। अंतिम 12 संख्याओं का, अंतिम 12 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 12 गुणित 17, 17 ना 34, 17 कम 17 3 20। अब हमें यह बताइएगा कि यदि मैं ये कहूं कि इन दोनों को जोड़ कितने घटा दूं, जो बचेगा वही 13वीं संख्या है, तब भी हो जाएगा। अगर मैं मान के करूं कि माना 13वीं संख्या x, तो योग कितना है टोटल? 450। प्रथम 12 संख्याओं का योग कितना है? 159 प्लस x प्लस 204। 12 प्रथम, 12 अंतिम, 13वीं, पूरी 25 हो गए। अब 25 का योग दिया कितना? 450। याद रहे ये 69 है। इन दोनों को जोड़ के इतने में घटा दूं तो हो जाएगा 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3 प्लस x बराबर कितना? 450। x बराबर 450 माइनस 372, 8 7 78 आया। 78 क्या था? मैं जो संख्या 13वीं संख्या कितना आ गया? 78 कर देगा। 20 संख्याओं का औसत कुछ भी दे दिया, प्रथम 9 संख्या दे दिया, अंतिम 10 संख्या दे दिया। अब बोल दिया कि जो बीच में बचा वही संख्या ज्ञात किया, अभी कुछ भी नहीं बोला। तो जो संख्या बचा वो कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे का योग प्रथम और अंतिम के योग को जोड़ के पूरे माइनस कर देंगे। जो पूछा रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा? जो पूछा गया वही आंसर कहलाएगा। ठीक है। और देखिए, अगर मैं ये कहूं 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी तथा तीसरी से 3 गुनी है। 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 1 मिनट। 3 संख्याएं हैं आपके पास। 3 संख्याओं में एक रिलेशन दिया है, वो देखिए। 3 संख्याओं में दूसरी पहली का 2 गुना तथा तीसरी का 3 गुना, और तीनों का औसत दिया है। तीनों का औसत दिया है 44। तो तीनों संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहले आप जो रिलेशन दिया है संख्याएं मानिए। दोनों का रिलेशन दूसरे से दिया है,
अब ऐसी संख्या लीजिए कि तीसरे का 3 गुना और पहले से 2 गुना। मान लीजिए मैं 6 उठा लूं, क्योंकि 6 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। दूसरी संख्या यदि मैं 6x मान लूं, 6x, पहली क्या होगा इसका आधा, क्योंकि पहली क्या है 2 गुना है, कितना हो जाएगा 3x। तीसरी क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए तीसरी का 3 गुना, 2 3 6, सही बात। पहली का 2 गुना, 3 दूनी 6, सही बात। तीनों का औसत दिया 44। औसत क्या होता है, औसत बराबर होगा कुल पदों का योग, मतलब 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे कुल पदों की संख्या कितनी है 3। औसत कितना दिया है 44। 6 3 9 2 11, 11x बटे 3 बराबर 44, 44 गुणे 3 बराबर 11x, x बराबर 44 गुणे 3 बटे 11, 4 5। तो हो जाएगा बच्चों 72, 32 36, 12 24। यह क्या है संख्या है। आई बात समझ में? ऐसा अगर मैं याद रहे रिलेशन टाइप रहेगा, बस आप समझिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, जो रिलेशन रहेगा उससे आप निकालिएगा। इसके पहले मैं जितना क्वेश्चन बताया उसको फिर से देखिए, 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखिए। देखिए किस टाइप क्वेश्चन है, उसी टाइप के आप क्वेश्चन हेरिए। जैसा मैं लगाया वैसे आप लगाएंगे तो कुछ नया मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं, क्योंकि पढ़ाने वाला सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, पूरा नहीं बता सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए वीडियो हर टाइप 2 3 टाइप 4 टाइप बताया, उसी टाइप का लगाइए, खोजिए क्या बताएगा। अब आगे कुछ मैं बात करूं वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन अनुपात सर क्या आता है वो देखिएगा। जैसे मैं कह दूं कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, या फिर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसको देखिएगा, क्वेश्चन 2 मिनट लगेगा, लिख दे रहा हूं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, इनकी औसत उम्र 12 वर्ष है। ठीक है, एक ठीक बता रहा हूं। यदि शिक्षक की उम्र शामिल कर दिया जाए, शिक्षक की उम्र शामिल कर दिया जाए, तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। यदि शिक्षक की औसत उम्र, यदि शिक्षक की औसत उम्र 33 वर्ष है, 33 वर्ष है, तो विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बताइए। क्वेश्चन अलग टाइप से इसको देखिएगा, अनुपात से मैं लगाऊंगा। विद्यार्थियों की औसत कितनी है उम्र 12 है, ठीक है। शिक्षकों की औसत उम्र कितनी है 33 है। मैं मिश्रण में बताया था, एक यह अनुपात रहे, एक यह अनुपात रहे, एक नया अनुपात बन जाए। यह विद्यार्थी है या शिक्षक है, दोनों जब मिलेंगे तो बोल रहा है कि 13 वर्ष हो जाता है। लीजिए क्वेश्चन हल, इसको इसमें घटाऊंगा तो हो जाएगा 12 में 13 गया 1, ठीक है। 33 में 13 गया 20, 20 जो होगा 12 का अनुपात होगा, 1 जो होगा 33 का। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी थे। अब याद रहे 360 विद्यार्थी थे, यह बोला है।
इसका मतलब 20 अनुपात का मान दिया है कितना 360, 20 अनुपात का मान दिया है कितना 360। एक अनुपात का मान पूछा है, क्यों? क्योंकि एक अनुपात किसका है? शिक्षक का। जब 20 अनुपात का मान 360 है तो एक अनुपात का मान कितना होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 18। पूछ लिया जाए विद्यार्थियों की संख्या, तो पहले से दिया है 360। आई बात समझ में? एक टाइप और देखिए इसका, वो देखिए तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से बात। दो सवाल स्टार्ट बता रहा हूं, दोनों गौर से देखिएगा। किसी परीक्षा में 600 विद्यार्थी शामिल हैं। टोटल विद्यार्थी कितनी है? 600 स्टूडेंट टोटल। औसत प्राप्तांक 60% है। 60 प्राप्त करना है। यहां पास, यहां फेल, दो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, लेकिन 60% सबको पास करना है। लेकिन पास वाले को 70% और फेल वाले को 40% मिला। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने वाले को 70% तो पास होने वाले हुए, 40% फेल। मतलब 40% यदि औसत अंक पाते हैं तो फेल कहलाते हैं, 40% जो 70% पाते हैं तो पास कहलाते हैं। जबकि दोनों का जो बीच वाला है कितना पाना चाहिए? 60 है, या 20 आया, कितना आया? 10। इसका मतलब 10% प्राप्तांक फेल का है, 20% पास का है। इसका मतलब 2 अनुपात 1। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 600, मतलब 2:3 अनुपात का मान दिया है कितना? 600। एक अनुपात का मान 200, 2 अनुपात का मान 400। पास वाले को पूछे 400, फेल वाले को पूछे तो 200। इसमें टोटल दिया था तो मैंने दोनों का अनुपात बताया। अगर सिर्फ यह दिया होता कि पास वाले विद्यार्थियों की संख्या 600 है, इसका मतलब 2 अनुपात का मान कितना दिया है? 600। अब कुछ फार्मूले हैं उसको लिख लीजिए जो डायरेक्ट सवाल लिखते हैं। ठीक है, कैसा है फार्मूला वो देखिएगा। इसे कह दिया गया प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम x प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना हो डायरेक्ट, तो x + 1/2। एग्जाम्पल एक देख लीजिए। इसे कह दिया गया प्रथम 20 तक प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। तो x का मान कितना दिया? 20। 20 + 1/2 कितना हो गया? 21/2, 10.5। ठीक है, पहला है। दूसरा जो है प्रथम x सम संख्याओं का औसत। इसका फार्मूला होगा विद्यार्थियों x + 1। जैसे कह दिया प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। 25 में जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 26। आपका क्या कहलाएगा? आंसर। अगला क्या है? विषम देख लीजिए। प्रथम x विषम संख्याओं का औसत। प्रथम x विषम संख्याओं का औसत या सिर्फ x होगा। इसे कह दिया गया प्रथम 20 तक, 30 तक, 19 तक विषम संख्याओं का औसत। डायरेक्ट वही जो दिया रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा? आंसर। ठीक है, वर्ग का पूछ लिया, वो भी लिख लीजिए, वो भी क्यों छूट न पाए। कह दिया गया प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। इसका फार्मूला होगा x + 1, दूसरे में 2x + 1/6। कर दिया गया प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। वर्ग नहीं बोलेगा तो x + 1/6।
2 वर्ग बोल दिया तो ये फार्मूला लगेगा। अब घन का देख लीजिए, प्रथम यक्स प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, तो हो जाएगा यक्स यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। इतने हैं को ये जो 4 फार्मूले हैं इसे याद कर लीजिएगा, 4 या 5 फार्मूला ऐसे दिखेगा, आप गाइड कर लेंगे, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उस पर आप क्लियर रहिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। यह था औसत। औसत में मैं जो बताया, एक बार नहीं 2 बार देखिए, हर टाइप क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आप लगाइए हर टाइप के, क्योंकि जितने टाइप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको उस टॉपिक से जानकारी प्राप्त होगा। जैसे मैं 5-6 टॉपिक बताया, उसी टाइप से आप क्वेश्चन लेइए, लगाइए उसी टाइप से, देखिए कुछ नया मिलेगा। मैं बोला कि YouTube आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको पूरा ज्ञान नहीं देगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए, हमारा और भी वीडियो है वो आप तक पहुंचेगा, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जो हमारा नया वीडियो आएगा वो आप तक पहुंचे पहले। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।